डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा। कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव, कौन है रीतलाल यादव? हमारे दानापुर की जो विधायक हैं आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरजेडी के मंत्री रामानंद यादव के डिग्री पे ही सवाल उठा देते हैं कि रामानंद यादव ने फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि रामानंद यादव कुछ दिन पहले सुशील मोदी पे सवाल उठाए थे और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि भाई बीएससी की पढ़ाई के बाद डायरेक्ट कोई पीएचडी कैसे कर सकता है। किस तरह से उनके एफिडेविट और डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं सुशील कुमार मोदी, सुन लीजिए सुशील कुमार मोदी को। तो इसलिए जो बालू का विभाग है, यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है, वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल यू के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा। और एक जगह नहीं, 2 जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने और सीधे बीएससी के बाद पीएचडी। तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है, जबकि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं। इनको किसी का भी कोई डर नहीं है और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव, कौन है रीतलाल यादव? हमारे दानापुर की जो विधायक हैं आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है। ट्रायल अंतिम समय में है। तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं, ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है कि रीतलाल यादव कल इनकार कर देंगे, मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। और इसलिए 2 बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं, इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। और ये लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और बालू का अवैध व्यापार करते, इनकम टैक्स का कई बार इनके यहाँ छापा पड़ चुका है। और तो सुशील कुमार मोदी को आपने सुन लिया, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि होंगे वो बीएन कॉलेज के प्रोफेसर।
मगर कोई मुझे ये बताए कि बीएससी के बाद बिना एमएससी किए कोई पीएचडी कैसे कर सकता है। और उन्होंने जो चुनाव लड़ा है और उसमें जो एफिडेविट दिया है उसमें बीएससी और पीएचडी का जिक्र है, तो एमएससी कहां गया भाई। तो ये पढ़ाई की डिग्री में भी खेला किया है उन्होंने। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रामानंद यादव पर। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहें जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।